नमस्कार। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के केस मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड के बारे में। इस केस में मिस्टर एक्स एक मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं और नागालैंड मेडिकल सर्विसेज में एज ए डॉक्टर अपॉइंटेड होते हैं। उनको वहाँ पर अपने चाचा के साथ, जो कि नागालैंड सरकार में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर होते हैं, किसी बीमारी के चलते चेन्नई के एक हॉस्पिटल में उनके साथ उनको डेप्यूट किया जाता है। और जब वो वहाँ चेन्नई पहुँचते हैं और चेन्नई में उनके चाचा जी को जब ब्लड की ज़रूरत होती है ऑपरेशन के दौरान, तो उनके ड्राइवर और जो डॉक्टर साहब होते हैं उनको ब्लड देने के लिए कहा जाता है। जब वो ब्लड देते हैं तो उनके सैंपल लिए जाते हैं और ऑपरेशन के बाद वो लोग वापस नागालैंड आ जाते हैं। नागालैंड आने के बाद मिस्टर एक्स की मिस वाई के साथ जो है मंगनी हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद हॉस्पिटल से रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि मिस्टर एक्स HIV पॉजिटिव है। ऐसा पता चलने के चलते उसकी शादी टूट जाती है और उसको वहाँ एक तरह से सोशल ओस्ट्रेसिज्म उनका हो जाता है। वो आउटकास्ट वहाँ से हो जाते हैं और उनको वहाँ से जॉब छोड़ करके वो चेन्नई चले जाते हैं। चेन्नई जाकर के वो कंज्यूमर कोर्ट में हॉस्पिटल जेड के खिलाफ और उस डॉक्टर के खिलाफ जिसने वो इन्फॉर्मेशन उनके परिवार वालों तक पहुंचाई थी, उनके खिलाफ वो कंपनसेशन के लिए केस फाइल करते हैं। क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर हैं, इसलिए वो जानते हैं कि जो मेडिकल प्रोफेशनल ओथ लेते हैं उसमें प्राइवेसी का भी एक पार्ट होता है और किसी पेशेंट की जानकारी डॉक्टर किसी को दे नहीं सकता है, और जब देता है तो वो मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट है। इसके चलते उसने भी अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई है और हॉस्पिटल ने भी उसको जो पर्सनल लेवल पे नुकसान हुआ है, उसका सोशल बायकॉट हुआ है और उसकी शादी भी टूटी है, उसके चलते वो उनसे कंपनसेशन मांगता है। उसकी जो केस है वो रिजेक्ट कर देता है कंज्यूमर कोर्ट, और ऐसे करते हुए नेशनल कंज्यूमर कोर्ट तक जाता है। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में जब पहुँचता है तो सुप्रीम कोर्ट देखता है कि इसमें दो बातें हैं। एक तरफ तो इसमें राइट टू प्राइवेसी की बात कही गई है मिस्टर एक्स के द्वारा कि उसकी राइट टू प्राइवेसी है और डॉक्टर ने उसको वायलेट किया है, और डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी भी नहीं की है क्योंकि उसने रिवील कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि इसमें जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, आप HIV पॉजिटिव हैं और आप जिसके साथ शादी करना चाहते हैं, उसका भी आर्टिकल 21 में राइट टू लिव ए हेल्दी लाइफ, उसका भी अपना एक फंडामेंटल राइट है। और आपका जो राइट टू प्राइवेसी और उसका जो राइट टू लिव ए हेल्दी लाइफ, ये दो लोगों के जब फंडामेंटल राइट्स आपस में कन्फ्लिक्ट पर हैं तो उस समय हमें पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मॉरलिटी, इनको ध्यान में देते हुए हमें ये देखना पड़ेगा। और आप चूंकि आप HIV पॉजिटिव हैं तो आप अगर ये इन्फॉर्मेशन, आप ड्यूटी बाउंड हैं जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, उसको आप इन्फॉर्मेशन देंगे, इसके लिए आप ड्यूटी बाउंड है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इंडियन पेनल कोड के आर्टिकल के सेक्शन 269 और 270 के तहत आप पेनलाइज किए जाओगे। और उसमें वो ये भी बताते हैं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट, उन सब में ये बताया जाता है कि वो कोर्ट एक्सप्लेन करता है कि सब में जैसे वेनेरियल डिजीज है तो वो एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। तो उसी तरह से ये भी एक ऐसी, आप बीमारी से ग्रस्त हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसके चलते आप ड्यूटी बाउंड है, और अगर आप नहीं करते हैं
तो आपके ऊपर एक तरह से पेनल, आप क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं और आपको पेनल प्रोविज़न आपको बियर करने पड़ेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है उसमें कि आपका जो राइट टू मैरी है सस्पेंड किया जाता है। आप जब तक हेल्दी नहीं हो जाते तब तक आप मैरी नहीं कर सकते किसी के साथ भी। उसके बाद एक सेकंड केस उन्होंने फाइल किया फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन अबाउट वेदर ही कैन मैरी विद somebody with her consent, whether she is suffering from disease or she is a healthy individual। तो उसमें फिर बाद में कोर्ट फिर से फर्दर क्लैरिफिकेशन भी देता है कि हम जो कुछ कमेंट्स इस जजमेंट में दिए गए थे वो ज़रूरी नहीं थे और वो पर्टिकुलर इसी चीज़ से संबंधित थी। जो आपका जो कंपनसेशन आप चाह रहे थे और आप शादी टूटने की बात कर रहे थे, तो दो जो फंडामेंटल राइट्स का कन्फ्लिक्ट था उसमें जो आपका जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है और आपकी ड्यूटी है जो जिस हेल्दी इंडिविजुअल के साथ आप शादी करना चाहते हो शादी से पहले आप उसे कम्युनिकेट करें कि आप इस बीमारी से पीड़ित हैं और आपका जो राइट टू मैरिज है वो सस्पेंड है जब तक कि आप स्वस्थ नहीं हो जाते।